अपने माता पिता को जाने बिना सेक्स कैसे करें? हाउ टू हैव सेक्स विदाउट योर पेरेंट्स नोइंग। यह आपके माता पिता के बिना यौन संबंध बनाने के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वे जो आप कर रहे हैं उस पर नजर रखना पसंद करते हैं। हालांकि, डर कभी नहीं। लोग पीढ़ियों से ऐसा कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है कि आपको इससे दूर होने में सक्षम नहीं होना चाहिए। आपको रचनात्मक होने, विवेकशील होने और बहुत सारी योजना बनाने की आवश्यकता होगी। गुप्त यौन गतिविधि की योजना और निष्पादन पर एक आसान गाइड के लिए पढ़ें। स्टेप 1, फाइंडिंग अ प्लेस एंड टाइम। 1, ऐसा तब करें जब आपके माता पिता दूर हों। उनके शेड्यूल को जानें और ऐसे समय की योजना बनाएं जब वे कम से कम कुछ घंटों के लिए दूर होंगे। सुनिश्चित करें कि आप बहुत उत्साहित होने से पहले एक बड़ी पर्याप्त खिड़की है। डेट नाइट्स, वीकेंड इवेंट्स और मूवी प्लान्स की बात सुनें। ये आमतौर पर माता पिता की अनुपस्थिति के लगभग 3-5 घंटों के लिए अच्छे होते हैं, जिसके दौरान आप अपनी खुद की गुप्त मुलाकात की साजिश कर सकते हैं। यदि वे कभी शहर से बाहर जाते हैं और आपको प्रभारी छोड़ते हैं तो आपको जैकपॉट मारा जाएगा। 2, अगर आपके पार्टनर के माता पिता ज्यादा खुले विचारों वाले हैं या फिर घर से ज्यादा बाहर निकलते हैं तो वहां जितना संभव हो सके। यह शायद सबसे आसान विकल्प है। यदि आपके माता पिता आपको किसी साथी के घर पर जाने नहीं देंगे, तो आप हमेशा झूठ बोल सकते हैं और दोस्तों के घर जाने या खरीदारी करने का दावा कर सकते हैं, हालांकि इससे लंबे समय में अधिक परेशानी हो सकती है। 3, यह लम्हा समझ लो। आपको कभी नहीं पता होता है कि कब एक सही मौका सामने आने वाला है। यदि आप और आपके साथी जाने के लिए उग्र हैं, तो आपको उन अवसरों पर कूदने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपको मिलते हैं। 4, एक कार का उपयोग करें। कार में सेक्स करना तब तक उचित है जब तक आप पार्क करने के लिए एकांत जगह पा सकते हैं। यह विकल्प थोड़ा तंग हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से किया जा सकता है। यदि आप एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो एक देश की सड़क पर खींचने का प्रयास करें। व्यावसायिक पार्क आमतौर पर सप्ताहांत और घंटों के बाद काफी सुनसान होते हैं। तुम भी एक बड़ी पार्किंग में आसपास अन्य कारों के बहुत से सादे दृष्टि में छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। इमारतों या व्यवसायों के पास पार्किंग से बचने की कोशिश करें। अन्यथा, सुरक्षा कैमरों के लिए बाहर देखना सुनिश्चित करें और किसी भी संकेत को पढ़ने के लिए सुनिश्चित करें जो इंगित करते हैं कि आप वहां नहीं हैं। आप पुलिस या सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि कई सार्वजनिक स्थानों पर रात में बारीकी से निगरानी की जाती है, जब लोगों के आने और जाने का कम कारण होता है। यदि यह आपका एकमात्र विकल्प है, तो दिन के दौरान इसे करने का प्रयास करें यदि आप पुलिस, पार्क रेंजरों और सुरक्षा गार्डों के संदेह से बचना चाहते हैं। 5, अन्य विकल्पों के बारे में आपसी दोस्तों से बात करें। आप एक सामाजिक सभा या किसी ऐसे व्यक्ति के घर में कुछ गोपनीयता की व्यवस्था करने में सक्षम हो सकते हैं, जिनके माता पिता आपकी तुलना में कम है। यह एक लंबा शॉट है, लेकिन पूरी तरह से देखने लायक है। 6, बाहर में उद्यम। पार्क और जंगलों जैसी दूरस्थ प्राकृतिक सेटिंग्स आमतौर पर कुछ अकेले समय पाने के लिए अच्छी जगहें हैं। भोजन, पेय और कंबल के साथ एक पिकनिक पैक करें और एकांत स्थानों की तलाश में चारों ओर एक साथ बढ़ें। सुरक्षित और निजी है कि एक जगह लेने के लिए सुनिश्चित करें। यदि आप पहले से ही एक अच्छे स्थान के बारे में जानते हैं तो बेझिझक अपना रोमांटिक संपर्क बनाएं। शायद आपके समुदाय के पास एक मेकअप आउट पॉइंट है, शायद आप जंगल में एक पुराने ट्री हाउस या किसी शांत जगह के बारे में जानते हैं जहां कोई नहीं जाता है। सुनिश्चित करें कि आपका साथी इसे रफ करने के लिए है। हर कोई महान आउटडोर के साथ सहज नहीं है। अपने इरादे पहले से स्पष्ट कर लें। 7, एक और इंडोर स्थान की तलाश करें। एक सस्ता मोटल कमरा बुक करें, यदि आप इसे खरीद सकते हैं।
अपने साथी को स्कूल में, काम पर, या किसी अन्य सामुदायिक भवन में अप्रयुक्त या कम यातायात वाले कमरे में ले जाएं। शायद आपके पास अपने स्कूल में या अपने काम पर एक भंडारण कक्ष की कुंजी है, या शायद आप चर्च के तहखाने में एक कोने के बारे में जानते हैं जो कोई भी कभी भी जांचता है। बॉक्स के बाहर सोचने की कोशिश करो। 8. जोखिमों से अवगत रहें। कई बाहरी और सार्वजनिक स्थानों पर सेक्स करना गैरकानूनी है। यदि आप कानूनी रूप से वयस्क हैं तो एक नाबालिग 16 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम के साथ यौन संबंध बनाना गैरकानूनी है। सुनिश्चित करें कि आप परिणामों को समझते हैं। यदि आप इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है, और कानूनी तौर पर एक यौन शिकारी को लेबल किया जा सकता है। अपने राज्य या देश के लिए सहमति की कानूनी उम्र की जांच करें। यदि आप यूएस में रहते हैं तो सहमति की उम्र 16, 17 या 18 वर्ष हो सकती है, जो कि उम्र के बीच स्वीकार्य अंतर है। यदि आपके राज्य के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है तो इसका मतलब है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी के साथ यौन संबंध अवैध है, भले ही आप 18 वर्ष के हैं और आपका साथी 17 वर्ष का है, या यदि आप 17 वर्ष के हैं और आपका साथी भी 17 वर्ष का है। कई किशोर प्रेमियों को वर्षों से यौन शिकारियों का ब्रांड बनाया गया है। यह लेबल आपको वयस्कता में फॉलो करता है। जब भी आप एक नए पते पर जाते हैं तो आपको एक यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण करना पड़ता है, और आपको स्कूल के एक निश्चित दायरे में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चाहे कानून निष्पक्ष हो या कानून अंधा हो, आपको इसके परिणामों के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। स्टेप 2. बीइंग डिस्क्रीट। 1. अपने सहभागी से बात करें। आप दोनों को सेक्स करने के लिए तैयार होना चाहिए और परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप इन सभी के बारे में एक ही पृष्ठ पर हैं। यह पहली बार में अजीब हो सकता है, लेकिन आपको इसे गुप्त रूप से करने के सर्वोत्तम तरीके की व्यवस्था करने के लिए सेक्स के बारे में बात करनी होगी। यदि आप अपने माता पिता को पता लगाने से रोकने जा रहे हैं तो आपको संवाद करने की आवश्यकता है। इन चीजों के बारे में बात करने के लिए एक विवेकपूर्ण तरीका खोजें। यदि आपके माता पिता आपके पाठ संदेश पढ़ते हैं तो आपको पाठ पर अपनी योजनाओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि आप उसी स्कूल में जाते हैं तो आप वहां बात कर सकते हैं। यौन चीजों को संदर्भित करने के लिए एक कोड पर सहमत होने पर विचार करें ताकि आप योजनाओं को अधिक खुले रूप से बना सकें। 2. मानसिक रूप से खुद को तैयार करें। झूठ बोलना आपके माता पिता को सामने बताने से ज्यादा आसान लग सकता है, लेकिन इसे खींचने से बहुत जल्दी सोचने और मानसिक ऊर्जा लग सकती है। अपने विकल्पों के बारे में सोचें। चारों ओर चुपके का मतलब है योजना, एलिबिस कोड और कवर। यह दूसरों की तुलना में कुछ लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। यदि आप इसे सही करने जा रहे हैं तो इसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि नहीं, तो आप अभी अभी अपने माता पिता को सब कुछ बता सकते हैं। 3. हर एनकाउंटर के लिए एक एलिबी पर सहमत हो। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो भी ऐसा करें। जैसा कि आपके माता पिता रात के खाने और एक फिल्म के लिए घर छोड़ते हैं, उन्हें बताएं कि आप अपनी शाम को होमवर्क करने या टीवी देखने में बिताने की योजना बना रहे हैं। यदि आप एक ऐसी सामाजिक सभा में जा रहे हैं जो आपके माता पिता को मंजूर नहीं है तो एक और संपूर्ण गतिविधि के बारे में सोचें जो आप रात के लिए करने का दावा कर सकते हैं। उदा. एक अध्ययन समूह या एक स्लीपओवर। अपनी कल्पना का उपयोग करें, लेकिन आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए तैयार रहें। जो भी कहें सावधानी से कहें। आपके माता पिता आपको जितना सोचते हैं उससे अधिक जान सकते हैं, और आप उन्हें संदेह का कोई कारण नहीं देना चाहते हैं। ध्यान रखें कि माता पिता अक्सर दूसरे माता पिता से बात करते हैं।
सुनिश्चित करें कि आपकी कहानी अन्य लोगों की कहानियों से मेल खाती है, जो निश्चित रूप से आसपास होंगे। यदि आप कहते हैं कि आप किसी मित्र के घर पर सो रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके माता-पिता आपके मित्र के माता-पिता से इसके बारे में नहीं पूछेंगे, या बी आपके मित्र के माता-पिता आपके लिए कवर करेंगे। 4. विवेकशील बनो। रहस्य को एक जरूरत के आधार पर सबसे अच्छा रखा जाता है, इसलिए सावधान रहें कि आप किसे बताते हैं। यह भी पता लगाने से बचने के लिए अपने पटरियों को कवर करने का मतलब है। अपनी डायरी, अपने साथी से उपहार, कॉन्डोम का एक पैकेट या आसपास पड़े किसी भी अन्य सबूत को न छोड़ें। 5. शोर कम रखें। जब आप हर बार अनाड़ी हंगामा करते हैं तो आप इसे लपेटे में नहीं रख सकते। अपने साथी को समझाएं कि आपको चुप रहने की आवश्यकता क्यों है। जब आप अपना व्यवसाय तेजी से और चुपचाप करना सीख जाते हैं, तो आप लोगों से भरे घर में भी इससे दूर हो सकते हैं। 6. पूर्ण संभोग से परे यौन गतिविधियों पर विचार करें। आपसी हस्तमैथुन, मुख मैथुन और अन्य गैर मर्मज्ञ यौन क्रियाओं को छिपाना बहुत आसान हो जाता है। जब आप आवश्यक रूप से ऑल आउट नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक त्वरित सत्र के लिए कई अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं। स्टेप 3. बीइंग सेफ। 1. जोखिमों को समझें। असुरक्षित यौन संबंध से अनचाहे गर्भ, विभिन्न यौन संचारित संक्रमण, सामान्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और मनोवैज्ञानिक नतीजे हो सकते हैं। सेक्स महान है, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, आपके शरीर को, आपके साथी को, आपके परिवार को और आपके भविष्य को। यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सेक्स ऑनलाइन पर पढ़ें कि आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। अपने माता पिता के जोखिम के लिए सुरक्षा के बिना मत जाओ। एक अप्रत्याशित गर्भावस्था या एसटीडी कॉन्डोम या गोलियों के पैक की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। 2. सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से सेक्स करने के लिए तैयार हों। सेक्स इंसान होने का एक बुनियादी हिस्सा है, और यह उस तरह से बदल सकता है जैसे आप दुनिया को देखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सही कारणों से ऐसा कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में हर्षित, जिम्मेदार सेक्स करने के लिए तैयार हैं, या आप सहकर्मी दबाव और बाहरी अपेक्षाओं का जवाब दे रहे हैं? कुछ आत्मा खोज करो। 3. सुरक्षा का उपयोग करें। यदि आप गर्भावस्था के साथ साथ एसटीडी को रोकना चाहते हैं, तो तरीकों को संयोजित करना सबसे अच्छा है। आप अधिकांश दवा की दुकानों, किराने की दुकानों और सुविधा स्टोरों पर कॉन्डोम खरीद सकते हैं। प्लान्ड पेरेंटहुड या एक अन्य क्लिनिक पर जाएं, और वे आपको मुफ्त कॉन्डोम का एक बैग देंगे। लड़कियों, यदि आप यौन रूप से सक्रिय होने की योजना बना रही हैं, तो अपने डॉक्टर से जन्म नियंत्रण की गोलियां और अन्य दीर्घकालिक समाधानों के बारे में पूछें। पहली बार में इस बारे में बात करना शर्मनाक हो सकता है, लेकिन हर कोई ऐसा करता है, और यह खेद से बेहतर है। क्लिनिक और डॉक्टरों के कार्यालयों, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा विभाग और कुछ स्कूलों में मुफ्त कॉन्डोम जनता के लिए उपलब्ध हैं। स्कूल नर्स से मिलने जाएं। उन्हें अपने लॉकर या किसी भी सुरक्षित छिपने की जगह पर रोकें, जो चुभने वाली आंखों से सुरक्षित हो। पैकेज के बारे में हमेशा यह सोचें कि आपको जरूरत से ज्यादा कॉन्डोम रखें, लेकिन एक्सपायरी डेट की मुहर लगने के बाद उनका इस्तेमाल न करें। पुलिंग आउट गर्भावस्था को रोकने का एक निश्चित तरीका नहीं है। यहां तक कि कॉन्डोम भी 100% प्रभावी नहीं है, लेकिन वे विकल्प की तुलना में बहुत सुरक्षित हैं। एक एसटीडी, यौन संचारित रोग, गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है, और यह आपको जीवन भर परेशान कर सकता है। इस बारे में सोचें कि आप किसके साथ सेक्स कर रहे हैं, और यह सोचें कि वे किसके साथ सेक्स कर चुके हैं। यौन जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा यौन इतिहास के बारे में अपने साथी के साथ संवाद कर रहा है। 4. स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं।
सभी यौन सक्रिय महिलाओं को वर्ष में कम से कम एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ, कैंसर की जांच, एसटीडी जांच और जन्म नियंत्रण के लिए देखना चाहिए। अधिकांश युवा महिलाओं के पास यौन सक्रिय होने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ का दौरा करने का कारण नहीं है, इसलिए आपके कवर को उड़ाने के बिना आपके माता पिता का समर्थन प्राप्त करना कठिन हो सकता है। हालांकि यह सुरक्षित सेक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए यह आपके लायक है। 5. एक वयस्क से बात करें। यदि आप अपने माता पिता से सेक्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो अपने जीवन के अन्य वयस्कों के बारे में सोचें, जिनके बारे में आप संवेदनशील सवालों के साथ सहज हैं। एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक भरोसेमंद परिवार के सदस्य, भाई, बहन, चाची, चाचा या एक परामर्शदाता से बात करने की कोशिश करें। यदि आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो निकटतम नियोजित पितृत्व क्लिनिक पर जाएं और एक चिकित्सक से बात करने के लिए एक नियुक्ति करें। अकेले सेक्स करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह किसी और से सलाह लेने के लिए मददगार हो सकता है। एक पुराने भाई बहन बात करने के लिए एक महान व्यक्ति हो सकते हैं, जो आपके साथ उनके संबंधों पर निर्भर करता है। वे सेक्स के साथ अनुभवी हैं, लेकिन वे यह भी समझते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले उनकी सलाह पर गौर करें। 6. अपने माता पिता को बताने पर विचार करें। वे आपकी अपेक्षा से अधिक सहायक और समझ वाले हो सकते हैं। चारों ओर चुपके से और अपने माता पिता को जाने बिना सेक्स करने की कोशिश करने से आपको हमेशा पकड़े जाने का खतरा होगा। इस बारे में सोचें कि क्या वह मौका है जिसे आप लेना चाहते हैं। अपने निर्णय के बारे में अपने माता पिता के साथ एक आश्वस्त, परिपक्व बातचीत करें। यदि आप समझा सकते हैं कि आप सेक्स करने के लिए तैयार क्यों हैं, तो वे आपको अपनी पसंद बनाने के लिए जगह दे सकते हैं। पता करें कि क्या आपके साथी के माता पिता समाचार को संभाल सकते हैं। यदि हाँ, तो उनसे बात करें। अगर किसी के माता पिता जानते हैं कि क्या चल रहा है, तो इस तरह की बात बहुत आसानी से हो जाती है। चेतावनी: यदि आपका साथी सेक्स नहीं चाहता है, तो उन्हें मजबूर न करें। यह उनका शरीर है और वे चाहें तो चुन सकते हैं। किसी को सेक्स करने के लिए मजबूर करना बलात्कार का कारण बनता है।